हाय गाइस, मैं सुजी आप सबका स्वागत करती हूँ मैजिकल मिस्टिकल रीडिंग में। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे एंड मज़े में होंगे। और मैं यही चाहूँगी आप सब अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपने मतलब मज़े में रहिए, ठीक है? तो गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत बहुत अच्छी रीडिंग लेकर आई हूँ गाइस। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो नॉर्मल यूजुअली हम ध्यान नहीं देते, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अस एवरीबडी, ठीक है? बेसिकली मतलब आप में ऐसी क्या बात है जो लोगों को बात समझ नहीं आती? जैसे व्हाट आर द थिंग्स दैट पीपल डोंट अंडरस्टैंड अबाउट यू। बेसिकली उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो फैमिली, फ्रेंड्स, कलीग्स, आप जिससे रोजाना मिलते हैं या शेयर करते हैं बॉन्ड, या आप लोग कोई भी काम करते हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उनके मन में ऐसा क्या है या उनके माइंड में ऐसा क्या है जो आपके मन में समझ है, तो यहाँ पे आप पता कर सकते हैं, ठीक है? तो पाइल नंबर 1 है एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। आई होप आपको कार्ड नजर आ रहा होगा गाइस, ठीक है? पाइल नंबर 2 है अ पर्सनल इश्यू रिचेस रिसोल्यूशन। ओके, एंड पाइल नंबर 3 है योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। देखिए, अब बहुत ध्यान से एंड बहुत समझदारी से, सूझबूझ से मैं चाहूंगी आप लोगों को थोड़ा सोचे समझे, मेरी बात को बहुत ध्यान दीजिए। ये जो 3 पाइल्स आपके सामने रखे हैं मैंने गाइस, आप नंबर के थ्रू भी चूज कर सकते हैं। नंबर 1, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3, ओके? एंड अगर आप उससे नहीं तो कलर से भी रेजोनेट करते हैं। 1 इज ब्लैक, 2 इज ब्लू, 3 इज पर्पल, राइट? ये मोनोलॉजी कार्ड्स यूज किए मैं गाइस, एज आई नो आप बहुत लोगों को नॉलेज है इसके बारे में। अब तो कार्ड्स आपकी आदत हो जाती है, तो आदत अगर टैरो कार्ड रीडिंग रेगुलर देखते हैं, रेगुलर बेसिस पे देखते हैं, तो आप लोग को पता है कौन सा कार्ड है। जिनको नहीं पता उनके लिए इन्फॉर्मेशन रहेगी, ठीक है ना? टाइम स्लॉट डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है एंड तक रीडिंग है। एंड वन मोर थिंग गाइस, जो मेरी अभी फर्स्ट टाइम मेरे चैनल देख रहे हैं उनके लिए कि प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक्स कीजिए, और भी रीडिंग्स देखिए मेरे लिए। मैं आपके लिए इंटरेस्टिंग रीडिंग्स लेकर आती रहूँगी। एंड कुछ आपको समझ ना आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बिकॉज और मैं आपको कुछ ज़रूर टाइम जैसे रहेगा, जैसे क्वेश्चन होगा जो मुझे समझ में, मैं कुछ ज़रूर रिप्लाई करूँगी, ठीक है गाइस? तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, ढेर सारी वीडियोस में शेयर कीजिए एंड अपना सपोर्ट देती रहिए, ओके? मिलते हैं आपकी रीडिंग में। हाय पाइल नंबर 1, जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, जिसको बदलाव, ग्रो करना, इम्प्रूव करना अपने आप में हमेशा। जो ये ऐसे लोग हो सकते जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया, मैं अभी आपके व्यक्तित्व के बारे में बात कर रही हूँ। आप लोग ऐसे लोग हो सकते हैं जो बदलाव बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, मीन्स बदलाव इन द सेंस इम्प्रूवमेंट, एंड चीज़ें रिपीट करना नहीं पसंद होगा आप लोगों को। आप लोग ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं, ऐसे पर्सनालिटीज हो सकते हैं दैट इम्प्रूवमेंट, सेल्फ इम्प्रूवमेंट की तरफ वर्क करना बहुत पसंद है आप लोगों को। आप स्टेजेस क्रॉस कर रहे हैं, मीन्स करना पसंद करते हैं जैसे अपने एक टाइम पे, मीन्स अगर आप चाइल्डहुड में तो कुछ चाइल्डहुड की चीज़ें पसंद है, मिडल एज है तो मिडल एज की चीज़ें पसंद है, और बड़े हो गए तो मतलब आप जैसे जैसे ग्रो कर रहे हैं वैसे आपको स्टेजेस में बदलाव चाहिए। आप एक चीज़ों पे नहीं कि अब चाइल्डहुड है तो चाइल्डहुड, सपोज छोटा सा एग्जाम्पल सेट करती हूँ, चाइल्डहुड है, चाइल्डहुड के फ्रेंड्स ही हैं, तो अब मैं और किसी फ्रेंड नहीं बनाऊंगा, मैं ये हूँ नहीं, आप ऐसे व्यक्तित्व नहीं है। आप अपने साथ जैसे जैसे समय चल रहा है वैसे वैसे आप उनके साथ बोलते हैं फास्ट लाइफ, जैसी भी लाइफ है आपकी उससे आप बढ़ते जा रहे हैं। ये वो ऐसे व्यक्ति होंगे जैसा आपसे रेजोनेट करे गाइस, बेस्ट लीव इट। और अगर आपके लिए नहीं लगता, आपको लगता ऐसा नहीं, तो पाइल 2, पाइल 3 भी देख सकते हैं, ठीक है ना? तो देखते हैं कि ऐसे, बाकी ये जैसे सबसे नहीं करेगा गाइस, ओके? लेकिन जिससे जैसे रेजोनेट करे प्लीज आप वैसे ही लीजिए। बेसिकली मैं कुछ चीजें जो कैच कर पा रही हूँ वो आप लोग को बता रही हूँ। इस पावरफुल चेंज से मुझे ये समझ, ये वैसे तो बहुत पावर पोजीशन वाले लोग हों दैट यू बिलीव इन पावर, हर चीज में आपको पावर, चीज में पावरफुल पोजीशन पसंद है, तो पावरफुल चेंज लाना पसंद है, दुनिया में बदलाव लाना पसंद कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? जैसा फिर रेजोनेट किया हो। तो चलिए देखते हैं आपके बारे में ऐसा क्या है जो लोगों को आपके बारे में समझ नहीं आता है, ठीक है ना? ये क्वेश्चन है गाइस, मैं इसमें से 4 या 3 निकालूंगी या खुद निकल जाए, ओके? ठीक है, ऐसा अपने क्या है, ओके? ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। 2 क्वेश्चंस निकल गए हैं, टाइम है, ऐसा क्या है आपने? फिर कार्ड्स देखेंगे कि वो लोगों किनका किनका सवाल है, ठीक है ना? Why are you so
Why are you people pleaser? Oh my God, this is mean. आपको किसी ने कहा why are you people pleaser? फाइनल थोड़ा सा मैं कहा ना, कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो पावर पोजीशन की तरफ भागते हैं। तो ये पीपल प्लीजर कौन होते हैं? जो कॉर्पोरेट बड़े डिप्लोमेट भी होते हैं गाइस। अच्छा है, हाँ ये बात सबको समझ नहीं आती ना। फैमिली तो ये कहेगी तुम यार अभी तुम इसके बारे में ऐसे बोलो, तुम दो तरफा बात की, एक साइड लीजिए। ऐसा होगा, कुछ लोग ऐसे कहते हैं तुम्हें एक साइड लेना, आप होंगे मैं एक साइड नहीं ले सकता, वो भी मुझे पसंद है, वो भी मुझे पसंद है, मैं कैसे एक साइड ले सकता हूँ? इट्स लाइक पीपल प्लीजर अच्छे डिप्लोमेट होते हैं। सेकंड क्वेश्चन, यू हैव नो टाइम। सेकंड क्वेश्चन, oh yeah question, have you ever thought how it feels to be alone and lonely? मैंने क्या कहा गाइस, यार थोड़ा सा पूरी इमोशनल क्वेश्चन। आई होप आपको नजर आ नहीं, मैं आपको पढ़ के सुना रही गाइस। चिट है जितना मैं लिख सकती हूँ, मैं तो कोशिश करूंगा अभी और बड़ा क्लीन लिखूं, ठीक है? पीछे हम बाद में पढ़ेंगे। Have you ever thought how it feels to be alone and lonely? मैंने क्या कहा, कुछ लोग ऐसे जो बहुत बिजी है अपने शेड्यूल में, बहुत अच्छे वर्क में है, अच्छे पर्पस में है, जो बहुत बिजी है कि आप टाइम नहीं दे पा रहे कुछ अपने लोगों को। तो डेफिनेटली मुझे इससे बहुत इमोशनल आ रहा है गाइस। जैसे कोई वुमेन हो, फीमेल, कोई ऐसे हो सकते, कोई आपकी वाइफ है या आपकी गर्लफ्रेंड हो सकती है, आपकी पार्टनर हो सकती है, जिनको सच में आपके साथ टाइम स्पेंड करना है। यू हैव नो टाइम विद हर और हिम। अगर हो सकता है कि लड़के भी कुछ इमोशनल होते हैं कि तुम्हारे पास मेरे टाइम नहीं है। ओके, तो आपसे ये क्वेश्चन मुझे भी जिससे रेजोनेट कर रहा है गाइस, आप लोग अगर आप लोग मतलब वो आपसे बेसिकली ये मांगे कि आपको पता है अकेलापन कैसा महसूस होता है, ऐसा लगता है जब आप अकेले, खालीपन, बहुत खतरनाक क्वेश्चन हो गया तो। ओके, थर्ड, ये भी अलग हो गया। थर्ड, why are you so demanding? Oh God, guys, कौन है अभी कहा? तो पीपल प्लीजर में डिप्लोमेट ज्यादा नजर आ रहे हैं गाइस। क्या आप इतने डिमांडिंग? Why are you so demanding? ये भी पूछा है किसी ने। जिन्होंने क्वेश्चन को पता भी लगाएंगे हमने किन किन ने क्वेश्चन पूछा है, ठीक है? आपको पता तो चले कौन कौन क्या सोच रहा है, कौन सोच रहा है ऐसा। आप डिमांडिंग हो सकते हैं गाइस, मतलब देखिए बहुत चीजों में मैं ये नहीं कह रही कि हमेशा डिमांडिंग इज बैड थिंग। कुछ लोग रिस्पेक्ट डिमांड करते हैं, कुछ लोग डिमांड क्या करते हैं कि लाइक मेरा काम टाइम पे होना चाहिए। आई डोंट केयर कि आप क्या करें। आप अगर अपनी वाइफ को कहते हैं प्लीज मेरे टाइम से हर चीज मिल दे दीजिए, या वाइफ हाउस वाइफ है, या आपका हस्बैंड घर मैनेज करते हैं तो आप वो कह देती हैं कि तुम घर का काम प्लीज मुझे हर चीज टाइम पे चाहिए, मुझे जाना है, मुझे काम पे जाना है, मेरे पास बहुत काम है, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे फाइल का काम है, मैं तुम जानते हो किस पोजीशन पे हूँ। हाँ, कि आप ऐसे भी सकते वो लोग भी हैं, और वो भी हो सकते हैं जो अथॉरिटी में हो, बॉस के लिए पूछ सकते हैं। अगर आप किसी बॉस हैं तो गाइस व्हाई आर सो डिमांडिंग? आपके कलीग्स पूछ रहे हैं, आपके जूनियर आपसे पूछते हैं, सीनियर से, क्यों आप इतने डिमांडिंग हो यार? एक और क्वेश्चन है गाइस, ओह माय गॉड, व्हाई आर यू सो कॉम्प्लिकेटेड? क्या सारी जब हम डिप्लोमेट की बात कर रहे हैं, पीपल प्लीजर जिसको हम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, जिसको हम उनके बारे में एक ही बात बोला जाता है गाइस, जो भी हायर मतलब जो भी लीडरशिप क्वालिटी जिनमें होती है, या फिर जो हर चीज मैनेज करके चलते हैं, घर मैनेज करके चलते हैं, ऑफिस मैनेज करके चलते हैं, सोसाइटी मैनेज करते हैं, सोसाइटी डायरेक्टर, कॉलेज के डायरेक्टर, उनको क्या बोला जाता है कि आप लोग इतने कॉम्प्लिकेटेड क्यों होते हैं? यहाँ पे मुझे डेफिनेटली वो लिखा हुआ है कि तुम इतने कॉम्प्लिकेटेड क्यों हो, तुम्हें मतलब दे कांट अंडरस्टैंड यू बेसिकली। मैंने क्या क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, हमारा ये तो आज का थीम है गाइस कि ऐसा क्या है कि लोग आपके बारे में जो आपके बारे में समझ नहीं पाते हैं, व्हाई आर यू सो कॉम्प्लिकेटेड? तो वो लोग आपसे यही सवाल पूछते हैं। आप समझ रहे हैं गाइस? दिस इज वेरी नाइस, दिस इज रियली रियली नाइस गाइस। चलिए देखते हैं इस सवाल से पूछा किसने, ठीक है? व्हाई आर यू पीपल प्लीजर? एंड हाउ आप खुद समझ जाएंगे कि इन्होंने पूछा। कुछ तो शिकायत आपसे करते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे मुझे स्ट्रेट फॉरवर्डनेस नजर आ रहा है। जैसे मुझे यहाँ पे लोनली वाली जो इमोशनल है वो कहीं ना कहीं लगे वो आपसे मुंह से बोल नहीं पा रही, वो फील ऐसा करती हैं, पर आपके बारे में समझ नहीं पाते। लोग आपसे ये क्वेश्चन पूछते हैं, ये क्वेश्चन है लोगों का, लेकिन बाकियों का है डिमांडिंग इतने क्यों हो, तुम कॉम्प्लिकेटेड क्यों हो? पर कुछ लोग इसे बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक भी बोलते हैं, क्योंकि डिप्लोमेट इट्स लाइक गाइस दे आर लीडर, दे नो हाउ टू डील विद एवरीबॉडी। इसे पॉजिटिव भी वैसे नेगेटिव भी सकते हैं। चलिए देखते कौन ऐसा सोचता है। ओके, ये रोज में है। ओके, सारे भी बस में ये है। ओके चलिए, किंग ऑफ विंटर, व्हाट आई सेड। आपके बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं,
आपके आपकी फैमिली में हो सकता है, मदर फादर, कोई फिगर, फादर फिगर एनर्जी भी हो सकता है गाइस। फादर फिगर क्या हो सकता है, बॉस हो सकते हैं आपके आपके आप जहाँ काम कर रहे हैं, आप जिस टीम के साथ वर्क कर रहे हैं उसमें कोई मेच्योर एनर्जी भी हो सकती है, जिनमें खुद भी आपकी जगह कॉम्पिटिटर्स भी हो सकते हैं गाइस। नॉलेजेबल, एक्सपीरियंस, फेयर माइंडेड, अनइमोशनल। बेसिकली जिसने आपके बारे में ऐसा सोचा है, कुछ लोग मुझे ऐसा लग रहा है वो भी आपकी तरह ही है, ठीक है ना। तो डेफिनेटली आप चैलेंजिंग है उनके लिए, मुझे लग रहा है इसलिए भी उन्होंने बोला व्हाई आर यू पीपल प्लीजर। नाइस। गेट एडवाइस फ्रॉम समवन प्रोफेशनल एंड ऑब्जेक्टिव, पब्लिक स्पीकिंग, अनइमोशनल रिलेशनशिप। डेफिनेटली मैंने वो क्या कहा, आपकी तरह ये कुछ जैसे आप प्रैक्टिकल है, काफी अनइमोशनल है, वैसे ये लोग भी वैसे ही हैं। मैंने कह रही अपनी इमोशनल वैल्यूज नहीं है, डेफिनेटली होगा आपने, बट यहाँ पे मैं एक मैसेज देख रही हूँ जो एक बहुत इमोशनल हो सकता है, एक वाइफ हो सकती है, बेटी हो सकती है, एक बहन हो सकती है, एक गर्लफ्रेंड कह सकती है। तो इनके लिए मेरे कुछ प्रैक्टिकल माइंडेड पीपल हो सकते हैं आप लोग जो हैं वो भी आपके कॉम्पिटिटर्स भी लग रहे हैं, ठीक है। रिन्यू द पास्ट एंड द प्रेजेंट सो यू कैन प्लान अ ब्राइट फ्यूचर। किसी किसी को ऐसा भी लगता है गाइस कि जो आप मैं एक बात कहूँ, बिजनेस पार्टनर्स भी हो सकते हैं गाइस, लाइक यू आर जस्ट, आपने जो बोल दिया आप आपकी ये वैसे किसी को ये है कि मैंने जो प्लान कर दिया, आप बहुत श्योर रहते हैं अपनी चीजों को लेकर, राइट है ना। तो उनका ये है आपकी तरफ कि यार तुम इतना क्यों खो कि तुम किसी के पॉइंट्स को कंसिडर, इसे शायद आप वाई आर सो कॉम्प्लिकेटेड आपसे बोला गया कि तुम कंसिडर ही नहीं कर रहे हमारे थॉट्स को। एटलीस्ट कंसिडर अस ऑल्सो, हमारे पॉइंट्स को भी कंसिडर करो। यहाँ पे ये एनर्जी है। सो यू कैन प्लान एंड ब्राइट इन फ्यूचर, अंडरस्टैंडिंग योर लाइफ पर्पस, रिलीजिंग जजमेंट्स ऑफ योरसेल्फ एंड अदर्स। यहाँ पे मैं एक और चीज नोटिस कर रही हूँ आपका, मैं बेसिकली मैं ये भी एनर्जी देख रही हूँ गाइस, आपके बारे में ऐसा लोग इसलिए भी कह रहे हैं ऐसा कि दे आर लाइक, उनके माइंड में ये भी है कि आप एक चीज को लेके जजमेंटल नहीं कहूंगी, इसमें जजमेंटल की बात है। यहाँ पे मैं बेसिकली देख रही हूँ कि आपने कोई चीज किया तो यू आर लाइक फॉलो मी, डोंट ट्राई टू लीड मी। इफ दे आर, वो कह रहे हैं कि हम साथ पे भी तो चल सकते हैं, आपके साथ बिसाइड भी तो चल सकती है, देन यू विल बी लाइक नो, बी बिहाइंड मी। तो डेफिनेटली आपकी वाइफ के भी वर्ड्स होंगे कि मैं आपके साथ मिलके, मतलब अभी सपोज की आपकी वाइफ नहीं करता, तुम साथ में बिजनेस करते हैं, यू विल बी लाइक नो, तुम, मैं घर बाहर संभाल रहा हूँ, तुम अपना काम करो ना, तुम ये हैंडल करो ना, तुम अच्छे से कर सकते हो प्लीज। और वो ऐसा फील करोगे क्या मैं केयर टेकर हूँ तुम्हारी, समझ रहे हैं ना आप लोग। और आप 4-5 या 5-6 7 किसी के भी साथ मिलकर काम कर रहे हैं, ठीक है, एंड यू आर लाइक कि उनका प्लान आइडियाज आप सुनते हैं पर उनको कंसिडर नहीं कर रहे, लाइक उनके आइडियाज इतने बुरे नहीं है, वो कह रहे हैं कि बस हमारी चीज को भी तो फॉलो कीजिए, मतलब फॉलो नहीं कीजिए, लीड कीजिए, आइडिया मेरा आप ही इससे लीड कीजिए, बट यू विल बी लाइक नो, मैंने जैसे बोला वैसा ही होगा। ये वो वाले भी तो स्टबर्ननेस भी हो सकता है आप लोगों में, जिद्दीपन डेफिनेटली। मैं लेकिन मैं अभी बदलाव भी आप लोगों को देखती हूँ, तो आपके साथ ये भी है, कुछ लोगों को मूव करना मुश्किल होता होगा, बस बहुत आसान नहीं है, आप जल्दी चीजें खत्म कर लेते हो, वैसे मूव करना। ओके, इनक्विजिटिव, truthful, realistic, undiplomatic. Oh my God! अब तो अगर आप डिप्लोमेटिक है तो यहाँ आता है अनडिप्लोमेटिक पर्सन, आपसे कहा इंफॉर्मेशन दैट कैन हेल्प यू बट विच मे कैन बी डिफिकल्ट टू हियर, स्पीकिंग द ट्रूथ विद काइंडनेस एंड चाइल्ड और एडल्ट। डेफिनेटली अब इमोशनल वैल्यूज की बात आती है। अगर आप लोग अगर कोई फैमिली मैन देख रहा है तो आपकी वाइफ आपसे अपोजिट हो सकती है, किसी किसी के लिए जाएगा अपोजिट इन द सेंस आप डिप्लोमेटिक है, वो बिल्कुल अनडिप्लोमेटिक, वो ट्रूथफुल पसंद करती है सुनना। मुझे देखकर ऐसे मैं यहाँ पे इमोशनल जोन देखती हूँ गाइस, क्योंकि जब आप प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जाते हैं बहुत ट्रूथफुल होने का ट्रूथफुल मतलब आप किसी ऐसे काम में जब आप ट्रूथफुल नहीं हो सकते, मतलब वो बहुत लोगों को लेकर चलना है। जब आप कमा रहे कोई फर्म चला रहे हैं, कोई आपको बहुत बड़ी कंपनी चला रहे हैं, वहाँ यू कांट एक्सपेक्ट पीपल टू बी, आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, वहाँ आप तालमेल बना के चलते हैं। आप ये नहीं कह सकते लोगों को भी अगर दो जोने में लड़ाई तब ये तुम सही हो तुम सही हो। समटाइम्स ऐसा भी होता है गाइस कि दो सिचुएशन की गलती होती है, इंसान की नहीं, परिस्थिति ऐसी आ जाती है। आई एग्री। इससे तब आपको मैं खुद कभी फैमिली में कभी डिप्लोमेटिक साउंड करती हूँ, दे लाइक यू वेरी डिप्लोमेटिक, तू बेक पाई, क्योंकि मैं कहती हूँ अरे कम ऑन मम्मी दीदी, मैं तुम में से दोनों में से किसी को कैसे चूज करूँ, आप भी सही हो पीछे का, वो भी सही है पीछे ऐसा होता है। तो यहाँ पे मैं वो भी देख रही हूँ जोन की यहाँ पे प्रैक्टिकल, लेकिन मुझे ज्यादा नजर आया कि डट कह रही कि मैं तुमसे ज्यादा अच्छा लीडर चल। कुछ ऐसे भी होंगे कॉम्पिटिशन जो कह रहे होंगे यार नहीं, ऐसा कोई डिप्लोमेट आपके आइडियाज को कहते होंगे ऐसे करके आप काम नहीं कर सकते, ठीक है, ऐसे डिमांड लेकर काम नहीं कर सकते। जैसे आपने कुछ बोला हो कि मैं आपकी कंडीशंस है, मेरे साथ आपको काम करना है, तो इतने क्लॉज में आप लिखवा लेते हैं कि आपको सिग्नेचर करना है, इसके साथ आपको काम करना है, दे आर लाइक नो यू टू डिमांडिंग,
शी इज लाइक अब ट्रूथफुल भी रहे, मैं आपको दूंगी पर आप मुझसे ट्रूथफुल रहिए, ठीक है। मैं यहाँ पर ये भी देखती हूँ गाइस, एंड दिस इज ऑसम, दिस इज नाइस। अब ये ऑपोजिट में है गाइस, डेफिनेटली ये ऐसे लोग होंगे जो आपके फेवर में भी है और थोड़ा परेशान भी है। मतलब ये हो सकता है इनकी सोच आपके लिए स्टेबल नहीं है। मतलब कभी कभी सोचते होंगे कि तो आप भी प्रॉब्लमैटिक है, कभी नहीं वो नहीं है, कभी सोचते हैं कि आप झूठ बोले, कभी नहीं आप ट्रूथफुल है, कभी कहेंगे कि आप डिमांड नहीं करते, इतना भी नहीं है बंदा, ठीक है। किंग ऑफ स्प्रिंग, इनोवेटिव, इंस्पायरिंग, वॉइस, थ्रेटिकल, फाइनेंशियल विंडफॉल, में डेफिनेटली बिजनेस का ज्यादा लीडरशिप स्किल्स आर नीडेड मोर, एंड एस्पेक्ट सपोर्टर ऑफ योर आर्म्स। क्या कहा दे आर गाइस, आपके कुछ ऐसे फ्रेंड्स भी हैं जो कह रहे हैं कि यार कभी दोस्त बोलते हैं ये डिमांड नहीं करते, क्या क्या कर रहा है ये देख यार, ये डिमांडिंग तो है। फैमिली में ब्रदर भाई बहन, हाँ उसका सोच ऐसा ही है, बट इन रियलिटी और समटाइम्स दे आर लाइक लेकिन वो सही तो कह रहा है, गलत नहीं है। देन मतलब उनका आपकी तरफ थॉट्स चेंज होता रहता है ये हो जाता है बिकॉज आपके एक्शंस, आपकी चीजें उनको ऐसे प्रभाव डालती है पाइला होगा, ठीक है ना। तो बेसिकली किसी भी चीज से प्लीज मैं यही कहूंगी आप लोगों को कि हमें आपको नकारात्मक नहीं होना, इस चीज का आपको गाइडेंस से मिल रहा है गाइस, दैट कि आपको कैसी चीज को हैंडल करें। इमोशन में भी आपको बहुत इमोशन होना चाहिए। कभी कभार मैं नहीं कहती हमेशा अपनी लड़ाई झगड़े में आप अपना पक्ष रखें, बट कभी कभार जब सच में किसी को आपकी जरूरत है स्टैंड जरूर लीजिए, खड़े जरूर रहिए उसके साथ, उसे ऐसा ना फील होगी कि ये घर भी आपने बिजनेस बना दिया, ठीक है। ओके एंड एक और चीज, आपको पावरफुल चेंज, आप जब लीड करते हैं किसी चीज को, किसी भी चीज में जा रहे हैं, या फिर आपके जो क्लॉज हैं, हो सकता है आपने बिल्कुल फेयर इनफ रखा हो, बट समटाइम्स आपकी जो ओपोजिशन है, ओपोजिशन पार्टी बोली जाए या आपकी फॉलोअर्स बोला जाए या आपकी टीम मेंबर्स बोला जाए, उनको लग सकता है कि आप बहुत डिमांडिंग है, ठीक है। उस क्यूरी में, इसमें उस क्वेश्चन में, उस पॉइंट पे यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ मेनी टाइम्स। अगर प्रोफेशन में है डेफिनेटली इट्स अप टू यू whether you want to or not, but आप जब काम कर रहे हैं तो you have to, क्या कहते हैं, respect is not kind of a demand, ठीक है ना, डिमांड नहीं होना चाहिए, it's kind of कि आप अर्न करें वो चीज, क्या समझे। आपको क्या लगेगा, रिस्पेक्ट खुद इज्जत लोग दे दिल से कि नहीं ये हकदार है उसका। ओके पॉइंट नंबर 1, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो अब मैं आपकी रिकॉर्ड कर रही थी, इसके ऑपोजिट में भी मैसेजेस हैं, थोड़े मीन हो सकते हैं कि इस क्वेश्चन का उसने आपके बारे में क्लियर क्या हुआ है, ठीक है। व्हाई आर यू मीन पीपल प्लीजर, देन दे आर लाइक स्टॉप प्लेइंग गेम्स। क्या कहा मैंने, डिप्लोमैटिक, आप इधर से उधर, मतलब उनको ऐसा भी है कुछ लोग जो सोचते हैं कि आप मुझे हंसी भी आ रही है कि लोग मतलब हर जगह मतलब यार उसकी गलती है, उसके मुंह पर आपने कहा उसकी गलती है, उसके मुंह पर कहा उसकी गलती है, ऐसा भी करते हैं कुछ लोग। फ्रंट पे नहीं बोलते आप लोग, ट्रुथफुल नहीं है guys, very bad, ठीक है। इमोशनल, ओके, इन्होंने क्या कहा, you have no time for me and my needs। Point number 1, I'm telling you, कोई इमोशनल है, कम ऑन, की गर्लफ्रेंड है, आपकी पार्टनर है, गलत है ना गाइस। आपको टाइम चाहिए, साथ चाहिए। क्या कहा, बिसाइड और बिहाइंड और फ्रंट के साथ हाथ पर खड़े रहिए। कम ऑन गाइस, सीरियसली, सो मतलब बहुत इमोशनल, मुझे बहुत बुरा लगता है। Why are you so demanding? इसके आया है, you don't understand emotion values। ये थोड़ा मीन लगा। हाँ, एक्चुअली कभी कभार मैं देखिए सबको नहीं कह सकती, कहेंगे सुजी या जजमेंटल है, ये ऐसा नहीं हूँ मैं, इमोशनली समझता हूँ, वो नहीं, मैं डेफिनेटली समझ रही हूँ कि हो सकता है कभी हमें लोग नहीं समझ पाते कि हमने क्या समझाना चाहते। जैसे आपका है कि आपको लोग नहीं समझ पाते, कभी ऐसा होगा, ऐसा भी होता होगा कि आप भी उन लोगों को नहीं समझ पाते। कैसी कुछ चीजें हैं कि उनको आपके बारे में समझ आती, तो कुछ चीजें आप भी जाहिर नहीं कर पाते हो। हमेशा आपके बारे में सही सोचे ये जरूरी नहीं है, ठीक है ना। जो आपको समझ आए, जितना आपसे रेजोनेट करे, जितना आपको लगे, ऐसा नहीं कि आप कहेंगे नहीं मैं इमोशनली समझता हूँ, बट वो नहीं समझ पा रहे कि मैं उनकी वैल्यू करूँ, वो नहीं मुझे मेरे इस सिचुएशन में मेरे साथ दे। कभी परिस्थिति ऐसी होती है तो कुछ चीजें टाइम पे छोड़ दीजिए, ठीक है। और बाकी कुछ लोगों के लिए मीन है ये बात, यू डोंट हैव, अगर जिनके लिए है कि आप बिल्कुल इमोशनल वैल्यूज को अंडरस्टैंड नहीं करते, दिस इज वेरी बैड गाइस, सीरियसली दिस इज वेरी बैड। कम ऑन गाइस, अंडरस्टैंड कीजिए। इमोशनल इंटेलिजेंस इज इंटेलिजेंस, इसकी भी इंटेलिजेंस है। इमोशनल वैल्यूज, इमोशनल मैच्योरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तभी आपको मानसिक विकास होगा। I don't understand the thing you are doing to me. Why so ये भी रिलेशनशिप का ही लग रहा है guys। ऐसा तो नहीं ना, कभी गर्ल पार्टनर के साथ ही बिजनेस करते हैं, एंड शी इज लाइक I don't understand the things you are doing to me।
आप जो कर रहे हो उनको समझ आ रहा है, हो सकता है आपके बिजनेस पार्टनर्स भी होते, तुम जो कर रहे हो समझ ही नहीं आ रहा, बट ये थिंग्स यू आर डूइंग टू मी, थिंग्स डूइंग टू मी गाइस, कुछ चीजें आप उनको समझ आपकी तरफ से सच में नहीं आ रही है। मैं इतना ही कहूंगी आपको, पॉइंट नंबर 1, बी वेरी क्लियर विद देम। डिप्लोमैट होना अच्छा है, प्रैक्टिकल होना अच्छा है, पर इमोशनल वैल्यूज लीड करे तो एक्सप्लेन जरूर कीजिए। अगर कोई एक्शन आप कर लेते हैं, आप उस वक्त एक्सप्लेन नहीं करते, तो बाद में भी एक्सप्लेन जरूर कीजिए। जो आपके सच में आपके लोग हैं, सराउंड योरसेल्फ विद गुड पीपल। अगर अच्छे दोस्त बहुत मुश्किल से मिलते हैं, अच्छे लोग आपसे, अच्छे लोगों से अपने को सराउंड करने वाले अगर आपने सराउंड किया, तो उनके लिए उनको एक एक्सप्लेनेशन वर्दी है गाइस। मैं इतना ही कहूँ, ठीक है। बाकी मीन मैसेजेस तो मुझे मिल ही गए आप लोगों के, आई होप सर रेजोनेट किया हो, एंड नहीं, रेस्ट इज अपॉन टू यू। एंड जितना मैंने आपको एडवाइस दे सकती थी मैंने दिया था। आपको पता है कि अब आप लोग क्या सोचते हैं, कौन किस किस का क्वेश्चन आपको पता चल गया होगा डेफिनेटली, जिनकी मैंने उनकी क्वालिटीज बताई है एंड उनके कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं, आपको पता चल गया होगा। आई होप इसे ये सुन के मैं ये नहीं कह रही कि वो ट्रिगर हो, इट्स जस्ट फॉर, आप इसे पॉजिटिव में लीजिए, फन में लीजिए, एंड बी एक्सेप्टेड टू। अगर हम कोई बड़ा चीज लीड करते हैं तो डेफिनेटली हमारे चीजों के एक्शन के कुछ रिएक्शंस भी आते हैं। इट्स ओके, ओके, नथिंग ऑफेंसिव। ओके गाइस, आई होप आपसे रेजोनेट किया हो, जितना किया हो उसे लीजिए, जस्ट लीव इट। एंड मैं बार बार गाइस इसलिए लाइन बोलती हूँ बिकॉज आई डोंट वांट कि कोई भी चीज आपको ट्रिगरिंग पॉइंट लगे, कोई भी चीज अब सच में ये ऐसी लड़की में मैं ऐसा सोचा, किसी किसी को ऐसा हो सकता है कि वो फन में बोलते हो आपके लिए, ठीक है ना। हर चीज जरूरी नहीं कि बहुत सीरियस और पर्सनल हो जाए, ओके। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए एंड मेरे चैनल फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, एंड आई होप आपको अच्छा लगे मेरी प्लीज रीडिंग देखे रखिए। बाय बाय, टेक केयर। हाय पाइल नंबर 2, जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया, पर्सनल इशू रीचेस रिसोल्यूशन। ओके, यहाँ पे मुझे इमोशनल वैल्यूज नजर आ रही है, ठीक है। आप लोग काफी इमोशनल हो सकते हैं, जैसे पहले में प्रैक्टिकल था तो यहाँ पे मुझे इमोशनल वैल्यू नजर आ रही है, बहुत इमोशनल हो सकते हैं। वैल्यूज की बात है सिर्फ इमोशन, ठीक है। इमोशन की वैल्यूज कर सकते हैं आप लोग करने वाले लोग होंगे, आप लोग को हर काम दिल से करने की आदत होगी, आप लोग कोई भी काम बहुत सॉफ्ट, बहुत नरमी से करते हैं, बहुत अच्छे से करते हैं, बाइसनेस नहीं मुझे दिखता इसमें, ठीक है। जैसे लगता है कि निश्चल हो, बहुत बहुत साफ हो, वॉट एनर्जी स्ट्रांग होगी आप लोगों की। एक हल्की सी मुस्कुराहट आ रहा है, पता नहीं किसके लिए, पता नहीं, एक हल्की सी मुस्कुराहट दिन बना देती है। अगर ऐसे मैसेजेस है तो एक और मैसेज आया पाइल नंबर 2 आपके लिए स्पेशली आया, दैट्स वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। चलिए देखते हैं, पहले क्वेश्चंस सेलेक्ट करते हैं गाइस, ओके। आप लोगों के लिए कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जानना तो मुझे भी यार, ये वही वाला आया फिर से, कम ऑन, और भी चाहिए मैसेज, ये मीन मुझे नहीं लगे, चलो तो सिलेक्ट जो आ रहा है मैं उससे नहीं रुकूंगा, ठीक है। इसमें जो आ रहा है उसको आने, ठीक है, ओके। ये जो मैसेजेस आए हैं, ओके, तो चलिए देखते हैं कि 4 क्वेश्चंस क्या है ऐसा जो लोग आपके मन में समझते नहीं है, आपको बोलते हैं आपके मन में समझते नहीं है। इसमें भी इमोशन तो आ गया। ये पहले, वाई आर यू पीपल प्लीजर, हो सकता है बहुत इमोशनल है एंड पीपल आर लाइक आपकी उस बात को, कुछ लोग जो प्रैक्टिकल होंगे, डिप्लोमेटिक होंगे, वो नहीं समझेंगे आपकी बात को, वो तो आपको पीपल प्लीजर, मतलब जो डिप्लोमेटिक कह रही हो, जो बहुत ही वो होंगे, प्रैक्टिकल होंगे, जो बड़े बड़े वो होंगे, डिप्लोमैट्स होंगे, वो आपको पीपल प्लीजर ही करेंगे। अगर आपको बहुत अच्छे से वैसा कहा हुआ है, मतलब नेचर बहुत अच्छा है, यहाँ पे मैं बहुत स्वीटनेस नेचर देख रही थी, जो बहुत अच्छे से पोलाइट होकर सबसे बात करना है, अच्छे से ग्रीट करना है। समबडी आपकी बुराई भी करते तो कुछ ज्यादा जवाब नहीं देना है, मुस्कुराना है, दैट्स इट। तो उसमें आपको ये कह रहे, व्हाई आर यू पीपल प्लीजर, इसका सेम क्वेश्चन पाइल नंबर 1 का भी यही आया था गाइस, ये भी आया था। यार क्या हो गया है आप लोगों को, सॉरी मैं गुस्से में नहीं कह रही हूँ, पर सबके गर्लफ्रेंड, सबके पार्टनर्स का, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, कोई भी आपका पार्टनर, सबको गुस्सा किस बात पे है सारे। हैव यू एवर थॉट हाउ इट फील्स टू बी अलोन एंड लोनली, व्हाई दिस इज हैपनिंग पाइल नंबर 2, क्यों हुआ क्या है, आप लोग खुश क्यों नहीं है कोई भी। प्लीज गाइस, मुझे कार्ड्स देखने किसने कैसे क्या सोचा। अब ये व्हाई सो जजमेंटल, या तो मुझे इमोशनल वैल्यूज नहीं लगती, अपोजिट क्वेश्चंस। हो सकता है लोग आपको समझ ना पा रहे हैं, आपको लोग जजमेंटल कह रहे हैं गाइस,
आप जल्दी कहते कि बहुत चीज़ों को लेके बहुत ही जजमेंटल हैं, बिना सोचे समझे किसी के भी राय बना लेते हैं। किसी ने किया तो ये भी हो सकता है, कुछ ऑर्थोडॉक्स होते हैं, कुछ जजमेंटल, कुछ नॉर्मल होते हैं, लेवल पे डिपेंड करता है। Why are you so controlling? Oh God. यहाँ मुझे एक चीज तो समझ आया, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपको कह रहे हो, आप कहते हो कि मेरे हिसाब से यही सही है, कहते नहीं, वो लोग कहते हो कि गलत आप समझ रहे हो मेरे बारे। यू आर लाइक नो, मैं सही बोल रहा हूँ। अपनी वाइफ के साथ भी आप यही करते, चाहे आप हस्बैंड है वाइफ, आप हस्बैंड के साथ या वाइफ के साथ यही करते हैं। लाइक तुम्हें मैंने बोल दिया ना तुम्हें ये करना है, क्यों तुम्हें ये करना है, मेरे लिए मुझे नहीं पता। इज दैट काइंड ऑफ पर्सन टू? व्हाई इज यू कंट्रोलिंग? वो कह रही है यार मैं तुम्हारा मेरे अकॉर्डिंग, अच्छा सपोज करो कि ऐसे यहाँ पे तुम्हें यही पहन के चलना है, नहीं मेरी मर्जी में जो वेयर करूँ, नहीं तुम्हें यही पहन के चलना है। कह रही तुम ठीक हो, मेरी मर्जी में कुछ भी पहनो। कह रही सोसाइटी में तुम्हें नहीं पता, यही बोला गया। कह रहा अरे यार, कह रहे किसी को फर्क नहीं पड़ता, जो जो जिसका दिल करेगा वो पहनेगा। वाई आप खुद से कंट्रोलिंग क्यों हो? तुम मुझे क्यों राय दे रहे हो कि मुझे क्या पहनने के बाद? वो वेरी वीक फीलिंग आ रही है, या ऐसा है सही जा रही हूँ ना मैं? चलिए देखते कौन है। Seven of Spring, oh my God, कोई आप लोग कोई है आप जितना fearful है, मैं एक बात बताती हूँ। ओके, आप जितने fearful, कोई आपके साथ fearless है। Be assertive, don't back down from what you believe, courageous, stand up for yourself। आप लोग मैंने क्या यहाँ पे people pleaser इसलिए बोला गया है गाइस, क्या पता कोई कुछ भी बोला तो आप लोग रिएक्ट नहीं करते, मतलब मुस्कुरा के निकाल देते हैं। कोई आपको सुना रहे तो मुस्कुरा देते हैं। That they are like, Are you crazy? Just take your stand. Okay, इसीलिए वो लोग आपको कह रहे हैं कि कैसे से हो तुम अजीब से, कैसी हो तुम अजीब सी, बोलो ना, fearless। आपको कोई कह रहा है fearless हो जाओ, क्योंकि बस ये fearless है जिसकी अब आपसे किसने ऐसे बोली आप लोग बेहतर जानते हैं, ठीक है ना? मतलब बेसिकली जो ये एनर्जी है fearless वाली, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है गाइस, वेरी बोल्ड, वेरी attractive, and like do what I said। नहीं, तुम्हें जो सही लगता तुम वो करो। She is like this, he or she। This is nice energy guys, nice। Oh God, किसी को नहीं यहाँ पे मैसेज है यूनिटी। कोई डेफिनेटली आपको कह रहा है कि जजमेंटल की जगह यूनिटी चूज करो, या कोई आपको ये कह रहा है कि साथ मिलके काम करते हैं, ठीक है? या आप जिनके साथ काम करते हैं वो लोगों का भी हो सकता है गाइस, ये क्वेश्चंस, ठीक है? जिनके साथ मिलके काम कर रहे हैं, फैमिली, अगर आप बिग फैट फैमिली में रहते हैं तो उनके भी आपके लिए ऐसे ही राय बन जाते हैं। डू द राइट थिंग फॉर द राइट रीजन। आपको बेसिकली पीपल प्लीजर से लोग मना कर रहे हैं गाइस। कंपेयर ट्रेडिशन हाँ, और जजमेंटल पे भी वर्सेस न्यू अप्रोचेस टू सी विच वर्क्स फॉर यू, अ स्पिरिचुअली माइंडेड कम्युनिटी। सो स्वीट। सराउंड योरसेल्फ। एक मैं मैसेज दे रही हूँ, इनका है आप लोगों के ऐसे क्वेश्चंस, आपको ऐसे चीजें इसलिए बोल रहे हैं, आपके बारे में क्या समझ नहीं आता, क्यों ऐसे लोग बोल रहे हैं, क्योंकि उनके हिसाब से आप अपने आसपास उनको सच में रखिए जो सच में आपके लिए अच्छे हैं, ना कि लोग जो आपका फायदा उठाना चाहिए उन लोगों से आप जुड़ जाए। डोंट डू दैट। पॉइंट नंबर 2, डोंट। जिनको आपका फायदा उठाना है ऐसे लोगों के साथ मत रहिए, जो सच में आपकी वैल्यू करते हैं, आपके ग्रोथ के लिए, आपके वैल्यू के लिए, आपको अच्छा देखना चाहते हैं, उन लोगों के साथ रहिए, आपके लिए बेहतर है। तो सच में चाहते हैं कि आप आगे बढ़े, खुश रहें अपनी जिंदगी। डू द राइट थिंग फॉर द राइट रीजन। कंपेयर ट्रेडिशनल वर्सेस न्यू अप्रोचेस टू सी विच वर्क्स फॉर यू, अ स्पिरिचुअली माइंडेड कम्युनिटी। यहाँ पे एक और चीज है जो अगर जजमेंटल है, बहुत जल्दी राय बनाते हैं चीजों को देखकर। ऑर्थोडॉक्स भी हो सकते हैं कुछ लोग, ऑर्थोडॉक्स नेचर के हैं आप लोग, तो सब लोग नहीं गाइस, जिससे जैसे रेजोनेट करे, ठीक है? नॉट ट्रिगरिंग एनीबडी, नो ऑफेंस, प्लीज। तो अगर आपकी कुछ ट्रेडिशन वैल्यूज है, मैं उनको ऑर्थोडॉक्स नहीं कहूँगी, पर अगर मॉड्यूरेशन आए तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, करेक्ट? इट्स लाइक सोसाइटी के अकॉर्डिंग हम ढलते हैं, है ना? हमारी कम्युनिटी में कुछ आदमी उसने ऐसे कि हम भी वही पैटर्न अपनाने लगते हैं, उसने ऐसे पार्टी रखी हम भी ऐसी रखने लगते हैं। वो चीज में मॉड्यूरेशन, जिसमें खुशियां है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर fear often follow your passion when it comes to your career, be the best of what you can do, be compensated for your creative talents। मैंने क्या कहा गाइस, एक और चीज मैसेज क्लियर है, जो सच में आपके टैलेंट, अपने टैलेंट को दबाइए मत इमोशनली। अगर फैमिली क्या सोचेगी, किसी के लिए भी मैसेज है, आपके फ्रेंड्स आपको कहते हैं कि कम ऑन, जो तुम करो वर्ड समझो, आपके बारे में समझ नहीं आ रहा, तुम इतने अजीब क्यों हो, इमोशनल वैल्यूज की जगह ये दो, मतलब इतना मत दो कि तुम अपने आप को स्टॉप कर रहे हो। पॉइंट नंबर 2, ये लोग ये कह रहे हैं कम ऑन, मतलब बढ़ते रहो आगे, हार मत मानो। ऐसे लोग भी हैं जो कह रहे हैं कि अपनी वैल्यू समझो, अपने टैलेंट को निखारो और करो,
तुम कर सकते हो, ठीक है। तो पॉजिटिव में है बेसिकली। ऐसा क्यों सोच रहे, क्योंकि उनका है कि आप लोग को स्टॉप करें अपने। यहाँ पे क्या आता है ना गाइस, सब आपको देखिए, कुछ लोग इंट्रोवर्टिव होते हैं, बहुत इंट्रोवर्ट होते हैं, दे आर लाइक इंट्रोवर्ट है, तो इट डजंट मीन कि दे आर लाइक ओल्ड, मतलब दे आर लाइक ओल्ड पीपल, वो बिल्कुल बाहर होते हैं एकदम पुरानी खेलत की। नहीं, इंट्रोवर्ट ये भी होते हैं गाइस जिनको पता है बैलेंस कैसे करना है। जैसे मैं जब बाहर जाती हूँ, लोग पीपल लाइक तुम बहुत एक्सट्रोवर्ट हो, बहुत कम्युनिटी से मिलती जुलती हो, सबसे बातचीत करती हो। घर में आती तो पीपल लाइक तुम बहुत इंट्रोवर्ट हो, ज्यादा बातचीत नहीं, सबसे मिलती नहीं, बोलती नहीं। ये लाइक आपको बैलेंस करना चाहिए गाइस। कब आपकी एनर्जी के लिए क्या ठीक है, ये करना बहुत जरूरी है। ज्यादा एक्सट्रोवर्ट होना भी ठीक नहीं, ज्यादा इंट्रोवर्ट होना भी ठीक नहीं, मेरा मानना ये है, ठीक है। बीइंग जजमेंटल अबाउट एवरीथिंग इज बैड। बीइंग जजमेंटल इज नॉट बैड थिंग। अगर हर चीज को जज नहीं, क्या करें, हमें किसके साथ दोस्ती रखनी, ये भी तो एक जज करना ही हुआ। आप 10 लोगों से मिलते, दोस्तों से तो फ्रेंडशिप नहीं करते। उनमें से आप क्लास स्कूल में सपोज के कभी पास टाइम में आप स्कूल टाइम पे गए, आपने सबसे तो फ्रेंडशिप नहीं की थी, पूरी क्लास आपके फ्रेंड्स रहे होंगे, तो मैं अपने वर्ड्स बैक करती हूँ, ठीक है। लेकिन अगर आप हम नॉर्मल पीपल की तरह कि आपने 1-2 से फ्रेंडशिप की हो, 3-4 से की हो, अपने फ्रेंड बनाया, बेस्ट फ्रेंड बनाया, तो आप सबको तो नहीं बना रहे थे ना, आपने सेलेक्ट किया उनमें से कि मैं अपने फ्रेंड्स चूज करूंगी, तो सिलेक्टिव भी हो सकता है कुछ लोग, ठीक है। प्रिंस ऑफ समर, रोमांटिक, कैप्टिवेटिंग, ओह ये यहाँ पर आता है, फ्लर्टेशियस, कुछ चाहते हैं अटेंशन दीजिए उन्हें, बेसिकली चाहते हैं आपके साथ डिनर पे जाएं, पार्टीज में जाए, उठे बैठे, एंड यू लाइक मुझे काम है। और कुछ लोग ऐसे हैं कि यार अच्छा नहीं लगता बाहर, मुझे अच्छा लगता तुम घर के अंदर ही बात करो ना, ऐसा बाहर प्लानिंग करना मुझे बहुत है। वो बाहर सबके सामने कह रहे हैं आई लव यू, यू लाइक प्लीज क्वाइट, चुप रहो ना, मत बोलो यार, अच्छा नहीं लगता, ये होगा कुछ, लाइक प्लीज कम ऑन ग्रो अप, कड़ी में बोल रहा हूँ, प्रॉब्लम क्या है तुझे, मैं कर रहा हूँ, ये पे ऐसे नहीं है, कुछ ऐसे कह रहे कि मैं कर रही हूँ, मतलब और ऐसा लड़का ना जो आपके साथ करे, दूसरे लोग देख रहे हैं, पागल है क्या, फिर भी जान दे रहा, और तू यू आर लाइक नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं करना, प्लीज मुझे पसंद नहीं, या फिर वो है नाइस गाइस फॉलिंग इन लव सडनली, आई न्यू इट, being swept off your feet, oh god, they need to stay grounded, you know, very emotional experience, guys, this is so sweet, this is really very sweet, बहुत इमोशनल है आपका, यू लाइक ये, हाँ तुम मेरे इमोशन को समझ नहीं रही हो, समझ नहीं रही हो, नो मैं समझ रही हूँ, आप देखिए यार टेक ग्राउंडेड ना, हाँ ठीक है, ओके आई लव यू टू, बट डोंट शाउट, मतलब प्लीज ओके यार, कि तुम सबके सामने क्यों, तुमने क्या मेरी पर्सनल बात सबको पता है, तुम ये एक्सपीरियंस सबसे क्यों हैंड शेयर कर रहे हो, ये वो भी है, राइट पैनल में, दिस इज सो नाइस, सीरियसली लकी है अगर आपके लिए कोई ये कर रहा है, मुझे हंसी आती है, अच्छा लगता है। चलिए एज यूजुअल स्टॉप प्लेइंग गेम्स, मतलब ये आपके लिए वो नहीं कि आप लोग खेल रहे हैं ऑल नॉट, नहीं, ये आपके लिए बेसिकली ये है कि आप जो फील करते हैं गाइस वो बोलिए, ठीक है। बेसिकली आपकी कुछ फ्रेंड करेगी, अच्छा है कि हर चीज में ठीक है, लेकिन हर जगह ये चीज नहीं चलेगी, आप जो फील करते हैं वो जो फील करें महसूस करें वो जरूर बताइए। सेकेंड है यू हैव नो टाइम फॉर मी, ये डेफिनेटली, हाँ आप अगर ऐसे हैं आप हर चीज के लिए रोक रहे हैं तो ये उनके वजह कि तुम्हारे पास मेरे टाइम था यार, और बाहर मत करो, घर में भी काम में बिजी रहती हो, बाहर भी काम में बिजी, ऑफिस के काम से बिजी हो, या फिर एक तुम बाहर भी बिजी हो, बाहर भी आप बिजी रहते हैं, घर के अंदर भी बिजी रहते हैं, कपल्स है, फ्रेंड्स है, पार्टनर्स है, कॉलेज में है, साथ में हैं, वर्क कर रहे हैं, या यंगस्टर्स हैं, या कम ऑन, मैं कहा तुम इतने बिजी रहती हो, तुम्हारे पास टाइम नहीं, तुम अपने फ्रेंड्स पे बिजी रहते हो, तुम अपनी फैमिली में बिजी रहती हो, इस काइंड मेरे मैसेज को रिप्लाई नहीं किया, टाइम पे कुछ नहीं करे, तुम्हारे पास टाइम कहाँ है मेरे पास, ये लाइक दिस, ये आपसे कह रहे हैं, उनको बहुत प्रॉब्लम है आपसे कि टाइम क्यों नहीं देते, दिस साउंड सेल्फिश, आप स्वार्थी, और जजमेंटल, आप ये कभी कभी सोच से लोग कहते हैं कि आप बिल्कुल सेल्फिश साउंड करते हैं गाइस, स्वार्थी हो जाते हैं आप, ये नहीं आप ये नहीं सोचते वो पर्सन क्या सोच चाहता है आपसे, आप लोग कहते हैं यार नहीं मैं सही हूँ एंड दैट्स इट, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं करना बाहर, यू लाइक अबाउट नॉट ओनली अबाउट रिलेशनशिप, अगर कोई काम भी हो, कुछ पर्पजली भी आप कर रहे हो, वो लोग कर रहे हो, आप लोग नहीं, आपको वो चीजें सही नहीं थे, वो ट्रेडिशन कह रहे हैं कि कम ऑन सूट भी पहन सकते, साड़ी वेयर कर, सपोज कीजिए छोटे सा हम एग्जाम्पल लेती हूँ, घर में साड़ी सब वेयर करते हैं, तुम सूट भी पहन सकती हो, एंड सूट पहन लो, कहते तुम साड़ी क्यों पहन रही हो, सूट पहन के काम करो, कहते नहीं मैं क्या सब कहते हैं साड़ी पहनना चाहिए, तो मेरी यार मेरे मॉम डैड को प्रॉब्लम है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, सब किसी को प्रॉब्लम, कहती नहीं मैं तो साड़ी ही पहनूँ, क्यों मुझे यही सही लगता है, तो कहती यार तुम कम ऑन, मतलब पहन लो ना, यहाँ पे वो भी है, ठीक है। और यहाँ पे ये है कि वो लड़की की टीम में ये वेयर कर लेती है, लाइक नहीं तुम वो पहने, यार सोसाइटी अलाउ नहीं करेगी, मेरी कम ऑन सोसाइटी वाले क्या सोचेंगे, कम ऑन मैं ठीक हूँ, मैं पहनूंगी तो सब पहनेंगे, कहते नहीं तुम मत करो, ये सब मत करो, यहाँ पे ये सब करने की जरूरत नहीं है, ऐसा भी होगा कुछ,
देखा, वायर से कंट्रोल करना कह रहे हैं जैसे। स्टॉप मैनिपुलेटिंग थिंग्स, दाल गलाना बंद करिए हर जगह। अपने अकॉर्डिंग होता है ना, अपनी तरीके से मनवा लेना, जबरदस्ती चीजों को ये हाँ करवाना, इट्स बैड गाइस। कभी कभार क्या करें, उनकी मर्जी से भी चलने दो। बेसिकली कुछ लोग ऐसे भी आपकी रीडिंग में आते हैं गाइस, कुछ ऐसे एनर्जीज भी हम कैच करते हैं जो आपसे बोलना जरूर चाहते हैं पर वो बोल नहीं पाते। तो वो इस थ्रू ये मैं आपको इस टैरो कार्ड रीडिंग, मेरा रीडिंग के जरिए आपको एक्सप्लेन करते हैं। तो हर चीज के लिए ट्रिगर मत होइए, ऑफेंसिव मत होइए गाइस, ठीक है ना। इट्स जस्ट पॉइंट ऑफ व्यू का फर्क है। और जब आप खुद ऐसे इंसान से लव मैरिज करते हैं या अरेंज करते हैं या काम उनके साथ करते हैं या प्रोफेशनली रिश्ता रखते हैं, तो ऐसे लोग, हर इंसान के अपने एक अंदर ना इनर वॉइस है जो डिमांड करता है रिस्पेक्ट, एप्रिशिएशन। एप्रिशिएट देम फॉर देयर एफर्ट्स। ओके, आई होप आपसे रेजोनेट किया हो। जितना आपसे रेजोनेट लीजिए, रेस्ट लिव इट। एंड अगर आपको रीडिंग अच्छी तो प्लीज मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए। आपके जिस फ्रेंड को आपको लगता है कि इसने ऐसे सोचता है, आपसे क्लैरिटी दे सकते हैं, क्लियर दीजिए, मैसेज वीडियो शेयर कीजिए। ओके, एंड तब तक टेक केयर। और आपको नहीं पसंद आया, आपके लिए रीडिंग नहीं तो पाइल नंबर 3 देख सकते हैं, पाइल नंबर 1 देख सकते हैं, ठीक है। बाय। हाय पाइल नंबर 3, डू नॉट पाइल नंबर 3, योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। तो ये पाइल इनके लिए हो सकता है गाइस जो किसी सिचुएशनशिप में हो, या ये भी हो सकता है कि जिनको मैं यहाँ पे बेसिकली ये देख रही हूँ कि डिटर्मिनेशन, ठीक है ना, डेडिकेशन, योर डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन का टेस्ट हो। मतलब आप किसी काम पे लगे हुए हैं, डेफिनेटली कोई फोकस कर रखा है आप लोगों ने, किसी वर्क पर आप हैं, किस पर्पस से हैं, एंड दैट वर्क लाइफ पर्पस भी, स्पिरिचुअल लोग भी हो सकते हैं कैसे, एंड उनको उस डिटर्मिनेशन पे क्वेश्चनिंग उठाना भी हो सकता है। तो हमेशा आपको सब सही नहीं समझ सकते ना, या फिर मैं जानती सब बुरे नहीं हो सकते, सब अच्छे भी नहीं हो सकते। ये बात समझनी पड़ेगी, और हमें सब सही समझे ये भी जरूरी नहीं। इसे तो पीपल आपके बारे में क्या सोचते हैं, ऐसे हम रीडिंग में कराते हैं, आपको पता तो चले, और हमें आपको एक्सेप्टेंस भी होना चाहिए। इट्स ओके, इट्स नाइस। कुछ चीजें फन में लेना अच्छा है, कुछ चीजें बुरा। अगर दोस्त ऐसे सोचते तो और अच्छी बात है। मेरे तो फ्रेंड्स बहुत होते वियर्ड, फनी, मैं तो हंसती रहती थी, मुझे मजा आता था, बेसिकली अच्छा लगता है। चलिए 5 मैं आप लोग देखती हूँ कितना मिलता है, ठीक है। देखते हैं क्या क्वेश्चन आ रहे हैं गाइस, प्लीज। सॉरी, ओके ओके, कम ऑन, देखती हूँ। ओके, वेट गाइस प्लीज। गाना स्पिरिचुअल हो सकते हैं आप लोग काफी, ठीक है। एंड आप लोग का सिचुएशन में ठीक मुझे नजर नहीं आ रहा, मिस जज कर रहे हैं लोग आपको, मैं जितना समझ पा रही हूँ अभी तक, मिस जज करते हैं। कम ऑन पाइल, ओके ये ठीक है, मैं ये ले लेता हूँ। ओके, ये भी ले रही हूँ। ओके, वन मोर। Thank you so much. ठीक है, ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चंस गाइस, क्वेश्चनिंग टाइम। क्या ऐसा है जो लोग आपको में समझ नहीं पाते? Why are you so complicated? डेफिनेटली स्पिरिचुअल जर्नी है, आपकी चीजें, बातें किसी को जल्दी समझ नहीं आती, आपके एक्शंस जल्दी समझ नहीं आते, पर रिजल्ट जो आएगा वो बोलेगा। अगर आप स्पिरिचुअल सही जा रहे हैं, अगर स्पिरिचुअली है तो आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। डेफिनेटली आपको मैंने क्या बोला, कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी बीच रास्ते में, आई वोंट से कि आपका डेस्टिनेशन आ चुका है, नो, आपका रिजल्ट बात करेगा। क्या कहते हैं आपके बोलते ना, आपके अच्छे कर्म को जब सच में उसका फल मिलता है तो बोलते कि यस इसने बहुत अच्छे कर्म किए हैं, उससे पता चलता है। एंड का रिजल्ट बहुत मायने रखता है। बोलते हैं रिजल्ट पर कर्म करो, फल की चिंता मत करो, ट्रू, बट हम जो बोएंगे हम वही काटेंगे, ये बात बहुत बड़ा सच है। अगर आपने अच्छा किया है आपको बुरा नहीं मिल सकता, मार्क माई वर्ड्स। हो सकता है अगर कह रहे हैं आपको बुरा मिल रहा है, बुरा मिल रहा है, तो एक बात याद रखिएगा कि अभी सब कुछ अभी फिर भी कुछ बाकी है, कुछ ट्विस्ट एंड टर्न आ जाता है। ये वो यूनिवर्सल लॉज हैं। इट इज नॉट अबाउट कि मैंने कहा कि ये यूनिवर्सल लॉज है। इन लॉ से कुछ चीजें ना अपने यूनिवर्स, हमारी जो इंटरनिटी है, हमारी सुप्रीम ऑराज हैं, जो पूरे डिवाइन है, जो पूरे सुप्रीम है, जो पूरे वर्ल्ड
पूरे एक्सिस्टेंस, नॉन एक्सिस्टेंस, थिंग्स, नॉन लिविंग, लिविंग, नॉन लिविंग, सब कुछ चलाते हैं, मॉडरेट करते हैं, सब में एक्सिस्ट करते हैं, उनका एक क्लियर एक मैसेज होता है गाइस, जैसा करोगे वैसा करोगे। आप ज्यादा मटेरियलिस्टिक है वो भी बुरा है, नहीं है तो भी बुरा है। आपको हर चीज बैलेंस में क्यों चलना है, हर चीज की कब क्या वैल्यू है वो समझनी है। बेसिकली यही है जिंदगी, ठीक है। वाई इज सो कॉम्प्लिकेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई डोंट अंडरस्टैंड योर प्रायोरिटीज और प्रियोरिटीज। आपको क्या देखा ना, स्पिरिचुअल जर्नी आपको समझ नहीं पाते लोग। ये भी हो सकता है कुछ चीजों को लेकर आपका क्या है, चॉइसेस क्या है, आपकी प्रायोरिटीज क्या है, प्रियोरिटीज, आपको क्या पसंद है ना पसंद, डिसलाइक, लाइक्स, बहुत चीजें नहीं आ रहे समझ, आपकी मॉरल वैल्यूज ठीक ना समझ आ रहे हो, ये भी हो सकता है। व्हाट डू यू रियली वांट, व्हाट आई सेड नहीं समझ पा रहे लोग आप। व्हाट डू यू रियली वांट, क्या चाहिए तुम्हें, आस्किंग यू, ऐसा क्या क्या तुम्हें चाहिए। व्हाट डू यू रियली वांट, क्या चाहिए। नाइस। Why are you so judgmental? कुछ चीजों को देख कर मैंने, मुझे यहाँ पे एक चीज समझ आ रहा है, ये मीन भी हो सकती है गाइस, मीन मैसेजेस भी होते हैं, ठीक है। ये हो सकता है कि कुछ डिसीजंस बहुत सही लिए, बट दे आर लाइक, तुम आप अगर हमने कुछ कर भी दिया तो क्या क्या हो गया, प्रॉब्लम क्या है इसमें। ये वो लोग भी आपको सपोज कीजिए आपको नुकसान हुआ है किसी चीज से, एंड दे आर लाइक कि यार क्या हो गया तो क्या, मतलब किसी कोई सपोज, एक छोटा सा एग्जाम्पल सेट करती हूँ मैं, बताऊंगी जिससे जैसा ले जाए रेजोनेट करे। एक लेग पुलिंग करते हैं गाइस, 10 दोस्त मिलकर सिर्फ एक की रोज खिंचाई, और एक है कि सबकी खिंचाई करते हैं, उसमें बहुत फर्क है। और मैं मानती हूँ फ्रेंड्स हैं, एक ही खिंचाई करना इज नॉट फ्रेंडशिप गाइस। क्या कहते हैं, मजा उसमें होता है जिसमें आपको भी आए, दूसरे वाले को भी आए, जिसका आप कर रहे हैं वो भी हंसना जाने। एक रो रहा है, 4 हंस रहे हैं, ये फ्रेंडशिप नहीं है, ये तब वो इंसल्ट होता है गाइस। आप इसको शर्मिंदा कर रहे हैं सोसाइटी के आगे, अपने सबके हाथ। इसे बी वेरी अवेयर, बी वेरी क्लियर, आप जो एक्शन करते हैं कि आप किसी को इंसल्ट ना करें। कभी कभी हम बहुत ज्यादा शब्द में बोल जाते हैं पूरे वर्ल्ड के आगे, किसी वर्ल्ड नहीं किसी सोसाइटी के आगे, तो बहुत बुरा लगता है अंदर से, फिर कभी कभी फील होता है, तो उसको सॉरी जरूर बोलिए, बिकॉज जैसा भी है जो भी है, बट आप अपना लेवल सेट करते हैं अपने एक्शन से, अपने रिएक्शन से। किसी भी चीज को मोल्ड करना, किसी भी चीज को हद पार करना सही नहीं है। क्या कहते हैं, जब बोलते ना बहुत सर से पानी ऊपर आ जाए, तब एक अलग आपने फाइनली एक स्टेप लिया, वो डिफरेंट है। क्योंकि यार वो करे जा रहा था, तब मैं थप्पड़ मारा, वो डिफरेंट। कोई बदतमीजी से थप्पड़ मारे उस चीज में नहीं जा रही, बदतमीजी सहनी भी नहीं चाहिए, ठीक है ना, उसमें एक्शन ले रहे। बट रिमेंबर, आपने थप्पड़ कहाँ मारा है, कैसे सिचुएशन में मैटर करता है। ये नहीं है ना अंधेरी रात है, 4 है थप्पड़ मार रहे हो, ये बेवकूफी है। उस वक्त आपको भागना ज्यादा जरूरी है, ना कि उस पर थप्पड़ मारना, वहां पे बल दिखाना। बुद्धि और विवेक से बड़ा पावर कहीं नहीं है। आप स्ट्रांग है, अपने दिमाग को भी यूज कीजिए, ठीक है। नाइस। देखते हैं आपके लिए कौन क्या अ विन फ्लो ऑफ मनी, एडवाइस और असिस्टेंस फ्रॉम अदर्स, वेरी सक्सेसफुल प्रोजेक्ट, हैप्पी चेंज इन योर करियर। ओके, मुझे दिख रहा है आपके करियर में, अभी जो करियर वाले फ्रेंड्स हैं, जो करियर कलीग्स हैं, उनका है, लेकिन उन्होंने आपसे मजाक में भी कहा है, वो लोग आपसे नाराज नहीं है, आपके एक्शन से कहते हैं ना, यार सपोज कीजिए पार्टी चलता, आपने काम किया अच्छे से हो गया, अब इस यार अब तो ट्रीट बनती तेरे जो तुझे प्रमोशन मिला, ये लाइक नहीं ट्रीट की कर सकते, अभी नहीं, बाद में। बोला कहते तो कैसा सा है यार, तुझे पार्टी है, तुझे प्रमोशन मिला, पार्टी तो तुम आप लोग नहीं, बात वो नहीं है यार कि यार समझ, मुझे पसंद नहीं करे, अब जीव है तू, अरे तुझे चाहिए क्या जिंदगी में, ये वो वाले लोग भी है। अबे हंस ले, मुस्कुरा ले, थोड़ा खुश रह, जिंदगी जी ले, ये वो वाले फ्रेंड्स थे आपके, सच कह रही हूँ। नाइस, सीरियसली नाइस। चलो, 8 of autumn. Do more research before proceeding. Okay, what do you really want? I don't understand your priorities. ठीक है? Education in the form of seminars, going back to school or apprenticeships. Excellent craftsmanship and long-term project. It's not about to go back school. Means जो पैटर्न है वो अगर रिपीट हो रहा है आपका कोई पैटर्न, ठीक है ना, आपने कौन सा पैटर्न सही तरीके से क्लियर नहीं किया है। स्पिरिचुअल जर्नी है। अगर आपको स्टकनेस फील होता है, बार बार वो फील करते हैं, अपनी बात में मुझे भी और फील होता है, स्टक हो जाती है, तो ऐसा क्या पैटर्न आप बार बार रिपीट करते हैं कि आपको स्टक फील होता है, वो उस चीज की बात कर रहा है।
डेफिनेटली अपने फ्रेंड कहते हैं कि अब बोलो मुझे हमेशा बुरे लोग ही क्यों मिलते हैं, हमेशा तेरे ऐसा ही क्यों होता है, मतलब सपोज किसी ने बोला आप लोग बोलते हैं कि हमेशा अपने से बुरा होता है, अभी किसी से शेयर किया हुई बात, तो ये लोग आपसे ये कहते हैं कि आपके जो फ्रेंड्स हैं जिनके क्वेश्चन है आपके लिए, किसी का भी हो सकता है, वो एक पैटर्न नहीं, आपके स्कूल फ्रेंड्स हो सकते हैं बेसिकली ये। सॉरी थोड़ा सा क्वेश्चन से भटक गई, अभी मुझे याद आया, सो सॉरी। हाँ, बेसिकली ये वो लोग हैं आपसे जो आपके स्कूल फ्रेंड्स हैं, कुछ जो आपसे ऐसे बात बोल रहे हैं, I don't understand your priorities. What do you really want? Why are you so complicated? Why are you so judgmental? आपके स्कूल फ्रेंड्स ने भी आपसे क्वेश्चन पूछा ऐसा। Ace of Spring, wow. कुछ लोग आपसे पता है कि एक्सपेक्ट लोग ये सारे क्वेश्चन की आपसे एक्शन मांगते हैं, कि एक्शन ले, कुछ कर अपने लिए, अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी जैसा तो सच में जीना चाहता है। It's time to take action. Be fearless and happily pursue your most treasured dreams. Amazing career opportunities. सच में अगर आप लोग अपनी कुछ चीजें इच्छाएं मारते हैं ना, तो कुछ ऐसे दोस्त भी हैं आपके जो कहते हैं आपको ट्रिगर करते हैं, जानबूझ के ऐसी बातें बोलता है कि आप अपनी इच्छाएं पूरी करें, अपने डिजायर्स को ना मारे। डिजायर मतलब ये नहीं कह रही कोई बैड फैंटेसी, कम ऑन गाइस, उस बारे में बात नहीं हो रही। जो सच में डिजायर, सपोज करना कि आपने प्लान किया कि मैं वेकेशन पे जाऊंगा, ठीक है, बट यू लाइक नहीं यार अभी बजट हिल जाएगा, कभी खुद के लिए भी जी लो यार, पूरे टाइम सोसाइटी क्या सोचेगी, फैमिली क्या बोलेगी, ये क्या कर लेगी, आप क्या चाहते हैं वो मैटर करता है, ठीक है। लेकिन वो वाली भी एनर्जी नहीं, मुझे उससे इतना नजर आ रहा है, ये पीपल प्लीजर वाले लोग तो नहीं है, या आप लोग अपने खुद के थॉट्स से हो, बहुत डिटर्मिनेशन से काम करने वाले लोग, जिनको हिलना डुलना बिल्कुल पसंद नहीं, तो लोग आपको बटरफ्लाइज, और यहाँ पे स्पिरिचुअल लोग के लिए एक मैसेज है छोटा सा, अगर कोई बटरफ्लाइज दिखते हैं ज्यादा तो बहुत अच्छा है, ठीक है। और बटरफ्लाइज सबसे सुंदर होते हैं गाइस, फ्लावर्स पे बहुत खूबसूरत लगते हैं, वो दुनिया हमारी नीचे की जमीन खूबसूरती से भर देते हैं। नेवर फॉरगेट दैट। 10 of summer, an emotionally fulfilling life with family or friends, raising children wisely, people you can trust. Definitely आपकी फैमिली ने भी आपसे क्वेश्चन पूछा है गाइस ये सारे, why are you so complicated, I don't understand your priorities। ऐसा हो सकता है कि फैमिली में कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ लोग नहीं, आप सपोज कि आपके एक्शंस का है ये, ठीक है ना, सब हम उनको दोष नहीं दे सकते। अगर आप लोगों को कह रहे हैं कि मुझे मम्मी आज ये चाय बना के खिला दो, छोटा सा सेट एग्जाम्पल करें, आपकी मम्मी ने आपके लिए बनाया, आपने कहा यार मम्मी खा के मजा नहीं आया, मुझे अच्छा नहीं है, कुछ और बना देती, मेरे बेटा ने तुम्हें यही कहा था, कहते नहीं अब बनाती तो अच्छा, मुझे हद है, लेकिन वो आपकी ड्रीम फुलफिल करे, फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा जो सच में आपको चाहिए वही है, पर आप कहते ना आपको फिर आपसे अब तुम्हें चाहिए क्या, तो पहले खुद से आप क्लियर रहें कि आपको क्या चाहिए पायल नंबर 3, ठीक है। और हो भी सकता है कि आपको क्लियर है, आप क्लियर है, पर लोग आपको देखिए कंफ्यूज होते हो। ऐसे पर्सनालिटी स्पिरिचुअल जर्नी में तो डेफिनेटली यही होता है, हम अपने आप को एक्सप्लेन करते रहेंगे, लोग समझने को तैयार ही नहीं रहते, पर ऐसा भी नहीं होता, सबको सब कुछ पता होता है गाइस। मुझे सबकी राय रखते हैं, हर राय हमें टच करे, डोंट बॉदर, यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। थैंक यू। ओके, व्हाई इज इट कॉम्प्लिकेटेड, आई डोंट, ये मीन मैसेज भी हो सकता है, आई डोंट अंडरस्टैंड द थिंग्स डूइंग टू यू डूइंग टू मी, क्या मुझे नहीं समझ, तुम मतलब आप किसके साथ कैसे व्यवहार कर रहे हैं। वो लोग भी हो, ये लोग वो हैं जो कह रहे हैं कि यार चाहे वो स्कूल फ्रेंड हो, कलीग हो, फ्रेंड्स हो, जोक लाइक आपने उन्होंने एक जोक क्रैक किया, मुझे अच्छा नहीं लगा, आप उठ के वहां से चले गए, यार तुम ऐसे क्यों बिहेव करते हो, सबके सामने मैंने एक जोक क्रैक किया एंड तूने ऐसे बिहेव कर दिया मेरे साथ, तो उसने कहा यार तुम्हें मुझे अच्छा लगा, जोक पता ना जोक सा पार्ट क्या होता है जिससे मैं भी हंसूं, मुझे हंसी नहीं है। कुछ ऐसे लोग हैं तो वो मीन साउंड करता हो, तो उनको लगा कि आपने सबके सामने मीन सेंड कर दी, ऐसा भी है, ठीक है यार तुम। ये वो भी है कि इमोशन हो सकते हैं, ज्यादा जल्दी बात को बुरा लग जाने वाले लोग आप हो सकते हो, ठीक है। ये क्या था, वो था डू नॉट अंडरस्टैंड प्रायोरिटीज, देखो समवेयर यू आर लॉस्ट, ये मीन मैसेज है गाइस, कम ऑन। अगर वो आप मतलब ये जो आपके पास सोचते हैं उनके लिए भी एक मैसेज है गाइस, कम ऑन। अगर कोई आपको समझ, आपको उनका समझ नहीं आ रहा तो वो लॉस्ट है, दिस इज रॉन्ग, यू आर बीइंग जजमेंटल। जो पाइल नंबर 3 के बारे में सोच रहे हैं, लीजिए मैं आपका साइड लिया पाइल नंबर 3, यू आर बीइंग जजमेंटल, ये व्हाट डू यू रियली वांट, क्या चाहिए तुम्हें, I don't understand you and this makes me feel crazy all the time. क्या कहा, आप लोग बहुत कंफ्यूजन है, बहुत कंफ्यूज कर दे रहे हो, आप लोग क्लियर है अपने माइंड में, बट दे आर नॉट गेटिंग क्लैरिटी बिकॉज ऑफ यू, नॉट ऑफ यू। मतलब कोई आप ये भी है ना, आप पे कोई रिसर्च कर क्यों रहा है, ये कोई रिसर्च करेगा वही पागल होगा। लिखा हुआ ना, आई डोंट अंडरस्टैंड यू दैट मेक्स मी फील क्रेजी ऑल द टाइम। मत समझो, पाइल नंबर 3 कह रहे हैं, मैं भी नहीं चाहता कोई मुझे समझे, चाहे लड़का ही लड़की। हाँ, ज्यादा क्यों जानना है, उतना जानो ना जितना ठीक है, सब कुछ हम क्यों, हमारे हर इंसान की प्रीवियसी होती है, प्राइवेट लाइफ होता है, सब कुछ तो आपको पता होना चाहिए, मैं नहीं मानती। यू साउंड सेल्फिश, मैं कभी बात सुन के अगर आप ऐसे सोचते हुए कह रहे हैं यू साउंड सेल्फिश, ठीक है।
ठीक है ना। अगर आप अपने पॉइंट्स को लेकर बहुत चीजों में क्लियर हैं, आप लोग कहते हैं नो मीन्स नो, यस मीन्स, तो कुछ लोग आपको सेल्फिश भी बोलते होंगे, तो हर चीज बोलते हैं ना, हर चीज कुछ चीजें ट्रिगरिंग में नहीं लेके जानी चाहिए, कुछ चीजें एक्सेप्ट, उनकी राय है, उनका ओपिनियन है, इट्स ओके एंड आई एम ओके विद इट। आई नो व्हाट आई एम डूइंग, अगर आप सही रास्ते पर बोले आई नो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम करेक्ट, ठीक है। नो ऑफेंस, नो जजमेंट, नथिंग, डू व्हाट यू कैन, ऑलवेज रिमेंबर फाइनली, और आपके एफर्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, यू बीइंग अप्रिशिएटेड, ऑलवेज रिमेंबर दैट। अगर आपके फ्रेंड्स आपको बिना सोचे तो सोचिए, कहीं ना कहीं केयर भी है उनका, नहीं समझ पाते, that is something I can explain, I can't explain actually, that is ये अगर वो नहीं समझ पाते तो हम क्या कर सकते हैं, हम सबको सब कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकते ना, ऑल द टाइम आपको एक्सप्लेन करना पड़े तो वो भी पीपल प्लीजिंग हो जाता है। हर चीज एक्सप्लेन करते रहेंगे तो लगेगा कि बहुत फ्यूचर पाइले में 2 है, जैसे कि उनको हर चीज एक्सप्लेन करना पड़ता है, तो उससे पीपल प्लीजर बन जाएंगे आप, कि मैं हर चीज, मैंने ये एक्शन इसलिए किया ताकि आप किसी का बोलते ना, किसी के खिलाफ एक्शन लेते हैं, उसके उनको समझाना पड़े कि मैंने इसलिए लिया, बट समटाइम्स इज लाइक आपने एक्सप्लेनेशन रख दिया, दैट्स इट, फुल स्टॉप, बाकी उसको समझना नहीं समझ, अप टू देम, यू गाइस यू आर डूइंग बेस्ट, दैट्स इट, ठीक है। पॉइंट नंबर 3, ओके, आई होप आपसे रेजोनेट किया हो, जितना रेजोनेट करे गाइस, एंजॉय कीजिए मेरी रीडिंग्स, मैंने आप लोगों के लिए स्पेशली रीडिंग्स में ऐसे लेकर आती हूँ कि आपको एंजॉय करें, खुश रहिए, मुस्कुराइए, एंड कुछ चीजें फन में लेके जाइए, कुछ चीजें कितने मीन मैसेजेस आए हैं, मुझे अच्छा भी लगा, कुछ हंसने के लिए होता है, लोग सोचते हैं हमारे बारे में, ये सब अच्छा लगता है ना गाइस, कभी बार तो मजा भी आता है, ठीक है। ज्यादा हृदय दिल से मत लगे, इमोशन होके मत सोचिएगा, अगर कोई चीज आपको ट्रिगर करती है, अगर आपको कोई चीज ट्रिगर पॉइंट रहती है, अपने इनको इम्प्रूवमेंट करें, दैट डजंट मीन कि आप सोच में चले जाए, डूब जाए, अपने आप को हर्ट करे, किसी और को हार्म करे, नो, ये मैसेज सबसे रेजोनेट नहीं करता, जिससे जितना रेजोनेटिव नहीं लीजिए वैसे लिव इट। आपके लिए कोई मैसेज आपको पॉजिटिवनेस दे रहा है, आपको बोलते ना, आपके लिए कोई चीज मैसेज हो या कोई रीडिंग हो या कोई भी कुछ भी, आपके लिए जो चीज अच्छा है उसे लीजिए, रेस्ट लिव इट, बाकी हमें क्या मतलब, ठीक है। आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ढेर सारे मैसेज दीजिए, कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, एंड ट्राई दीजिए और आइडियाज दीजिए कि मैं और आपके लिए बेहतरीन रीडिंग्स लेकर आती रहूं, एंड टेक केयर, एंजॉय, बाय बाय।